प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में कोई काम हो रहा है, जो काम हो चुका है वो कहेंगे पास्ट में है, और जो कोई काम भविष्य में होने वाला है उसको कहेंगे काम होगा, तो वो जाएगा फ्यूचर टेंस में। जब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस फिर बनाए जाते हैं, इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। बात करेंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और इसकी जो पहचान रहेगी हिंदी के सेंटेंस की, तो पहचान में हम लिखेंगे ता है, ती है और ते है। इसका मतलब है कि जब भी हम हिंदी का सेंटेंस बोलेंगे ना या पढ़ेंगे, तो प्रत्येक के लास्ट में क्या तो ता है आएगा, ती है आएगा, ते है आएगा। ता है तो सिंगुलर नाउन के लिए, ते है तो प्लुरल नाउन के लिए, और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको हम रेस्पेक्ट देने के लिए ते है बोल देते हैं, जैसे पिताजी बाजार जाते हैं। और जब फेमिनिन जेंडर की बात करेंगे तो वहां पे आ जाएगा ती है, वो सिंगुलर के लिए भी आएगा और प्लुरल नाउन के लिए भी आएगा। तो बात करेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले बताए जाएंगे अफर्मेटिव। इसको हिंदी में पढ़ते हैं ना तो इसको कहते हैं स्वीकारात्मक। इसका मतलब यह है कि सामने वाले ने जो हमसे कोई बात बोली है ना, हमने उसको उसी वे में अफर्म कर लिया। अफर्म मतलब एक्सेप्ट कर लिया, उसको डिनाई नहीं किया। डिनाई करेंगे तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा। तो सामने वाले ने जो बात हमसे कही, हमने उसकी बात को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आप उसको डिनाई नहीं करोगे, नहीं आप नहीं पढ़ाते हो। और मैं कहता हूं कि तुम लिखते हो या तुम पढ़ते हो, तो आप ये मना थोड़े करोगे, नहीं हम ऐसा नहीं करते। तो जैसे सेंटेंस हमसे बोला गया, हमने उसको उसी वे में एक्सेप्ट कर लिया, उसे हम कहेंगे अफर्मेटिव, या अफर्म कर लेना, स्वीकार कर लेना। इसका जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर उसमें हम एस लगाएंगे या ईएस जोड़ेंगे। और ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें एस लगाना है या ईएस लगाना है। उसके कुछ रूल्स है वो बाद में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह लो या फिर कह लीजिए अदर वर्ड्स। अब बात यह है कि एस या ईएस किसके साथ लगाएंगे? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, प्लुरल नाउन के साथ और दे के साथ। तो हमें लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको कहते हैं मेन वर्ब। और जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन रहेंगे, ही, सी, इट या किसी नेम के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में हम जोड़ेंगे मेन वर्ब में एस या ईएस। और कैसे जोड़ेंगे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल है इसके कुछ। बहुत ही सिंपल सेंटेंस हर बार बताया जाता है, और ये सेंटेंस इसलिए कराया जाता है इजी, ताकि समझ में आ जाए। लेकिन जब उनको बनाने की बात आती है, ट्रांसलेट करने की बात है, तो वहां बहुत सारी वर्ब आएगी। केवल ये तो इसलिए है कि आई गो टू स्कूल, गो वर्ब इसलिए बनाए ताकि समझ में आ जाए। तो आई गो टू स्कूल है, तो आई हमारा क्या है? सिंगुलर नाउन हो गया। लेकिन ये हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल नाउन हो, सबके साथ हमें क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब लगानी है। अब बात करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ में, मैं की जगह यदि हम हो जाए तो तब भी क्या आएगा? तब भी गो टू स्कूल कहेंगे, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट पर्सन है, एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लुरल नाउन है। ठीक है, सेकंड पर्सन पे आएंगे। अब सेकंड पर्सन में मैं तुम्हारी बात करता हूं, यू गो टू स्कूल। जब मैं किसी एक की बात कर रहा हूं कि जैसे तुम स्कूल जा रहे हो, मतलब तुम स्कूल जाते हो, तो ये सिंगुलर नाउन के लिए है, सेकंड पर्सन के लिए। और जब तुम सबकी बात करेंगे तो तब भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, तुम सब स्कूल जाते हो। समझ में कैसे आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई डाउट हो तो बताओ। और ये सेंटेंस केवल गो वर्ब के लिए बताया जा रहा है, ताकि आपके समझ में आ जाए। बाकी तो बहुत सारे वर्ब्स हैं, बहुत सारे सेंटेंस पे बनेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन पे आ जाओ। अब जैसे यहां किसी का नाम आ जाए, मोहन,
अब मोहन क्या है, ये नाम है किसी का और ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन तो है, सिंगुलर नाउन तो आई भी था और ये भी सिंगुलर नाउन है, बट आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, उसमें एस ऐड नहीं किया। लेकिन मोहन भी है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे फिर से हम क्या जोड़ेंगे इसमें, अब इसमें ईएस लगाएंगे, मोहन गोज टू स्कूल, ये बनेगा इस प्रकार से। यदि इसका बनाया गया है प्लुरल नाउन के लिए, और प्लुरल नाउन में क्या होंगे, क्या तो हम एंड कंजक्शन का यूज करके दो नाम को एक साथ लाएंगे, या फिर ये कह दे कि लड़के स्कूल जाते हैं, तो इट मीन्स बहुत सारे लड़के हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं, राधा और मोहन स्कूल जाते हैं। तो इस प्रकार से जब एक से ज्यादा हो जाएंगे तो तब हम वहां पे क्या करेंगे, प्लुरल नाउन के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए कैसे बनेंगे। मान लिया मोहन का साथी, मोहन का कोई साथी आ जाए और इसके साथ कौन आ जाए, सोहन आ जाए, तो ये अब हो गए एक से ज्यादा, दो बन गए ये, और दो बन गए तो ये हो गए हमारे प्लुरल नाउन। लेकिन है क्या ये दोनों थर्ड पर्सन में, दोनों का दोनों थर्ड पर्सन है, लेकिन एक प्लुरल नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए एक के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे और वर्ब की सेकंड दूसरे वाले में वर्ब की मेन फॉर्म लाएंगे, और इसको भी साथ में कहेंगे मोहन एंड सोहन गो टू स्कूल। और ऐसे सेंटेंस हम कहलाते हैं हैबिचुअल सेंटेंस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट की हैबिट के बारे में बताया जाता है कि वास्तव में सब्जेक्ट काम क्या करता है, कब करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, वो उसमें कोई भी डिफाइन नहीं होता, उसका कोई मैटर नहीं है, केवल ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट ये काम करता है या नहीं करता है। तो इसलिए इसको कहते हैं हैबिचुअल सेंटेंस। ये है हमारे हैबिचुअल सेंटेंस। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल्स देखो, गो वर्ब के अलावा जो बनेंगे, खाली इसलिए कंफ्यूजन ना रहे कि ये कैसे बने। जैसे मैं अपनी ही बात करूं, आई टीच यू इंग्लिश, टीच भी हमारी क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां पे यदि किसी का नाम आ जाता कि कौन तुम्हें पढ़ाता है, या मोहन तुम्हें पढ़ाता है, मोहन मुझे पढ़ाता है, तब यहाँ पे टीच नहीं रहेगा, यहाँ पे टीच में ईएस लगाएंगे। जैसे मेरी जगह कोई और आ जाए, तो मान लिया राम ही आ जाएगा और तुम्हें पढ़ाता है, तो राम टीच यू हो जाएगा, इस तरह से ऐसे बनेंगे ये। दूसरा एग्जांपल देखो, अब सेंटेंस ये है कि सूरज पश्चिम में छिपता है, तो सूरज कितने सिंगुलर में आएगा, प्लुरल में आएगा, सिंगुलर में आएगा। तो जब सिंगुलर में आएगा तो इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड होगा, लेकिन सेट है एसईटी सेट, तो यहाँ पे एस ऐड करना पड़ेगा खाली इसमें। और द सन सेट्स इन द वेस्ट, यही तो होगा भाई, सूरज जो है पश्चिम में छिपता है, पूरब में निकलता है। यदि सेंटेंस को हम अपोजिट कर दे कि सूरज जो है पूरब में निकलता है, तो फिर कैसे बनेगा, फिर से बनेगा ये द सन राइज, मतलब होता है निकलना या उठना, तो राइज इन द ईस्ट, इस प्रकार से बनेंगे। ध्यान केवल ये रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ आई को छोड़ के एस या ईएस लगेगा, और प्लुरल नाउन के साथ में चाहे वो सेकंड पर्सन में हो, थर्ड में हो या फर्स्ट में हो, सबके साथ जो है बेस फॉर्म आएगी, जिसको कहते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
जिसके लास्ट में हम सेकंड, थर्ड या फिर आईएनजी बना के नए नए वर्ब को बनाते हैं। लेकिन बेस फॉर्म जो रहेगी वो सबके साथ आएगी, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन को छोड़ के। ठीक है, अब जरा इनको उतार लो।